सत्संग के द्वारा आज कल जो गणेश जी की महिमा की कार्तिक जी का वर्णन हुआ, समस्त ब्रह्म शक्ति उन शक्तियों को चराचर में दृश्य अदृश्य शक्तियों को मातृपितरों के चरणों में जो भी सत्संग प्रेमी है सभी के चरणों में इस व्यासपीठ से प्रणाम कर, समस्त संतगणों को प्रणाम कर, सद्गुरु को प्रणाम कर आज के प्रवचन को शुरुआत करते हैं। आज षष्ठी का श्राद्ध। कल मैंने आपको कहा कि संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, संसार में रहने के बाद में ही हम सन्यासी बन सकते हैं। भगवान गणेश जी ने संन्यास योग में वरण्य ऋषि जी से जो संवाद किया उसका पंचम श्लोक गणेश जी स्वमुख से कहते हैं, यदेव प्राप्यते त्यागात् देवयोगताः फलम् षड्ग्रहं कर्मणो योगं यो विदति सः विन्दति। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्म योग से भी प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक जानता है वही यथार्थ ध्याता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कि जो भी मैं कर्म करूं वो ईश्वर के कार्य के लिए करूं, परोपकार के लिए करूं, ऐसी भावना से ही हमारा अगर कर्म किया जाए, फिर वो सांसारिक हो, व्यवहारिक हो, जो भी हो, भक्ति योगी का हो, वो सब कर्म ईश्वर को प्रति समर्पित कर जो कर्म करता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। इसलिए मैंने कहा था, और भगवान कृष्ण भी अपने गीता में कहते हैं कि केवल मात्र ज्ञान से ही सब कुछ मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हैं। केवल किताबी ज्ञान, शास्त्रों का पाठ पठन कर लिया वो पंडित बन सकते हैं, पर ब्रह्म दृष्टि और ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म दृष्टि जिसकी सभी को प्राप्त नहीं हो सकती, ब्रह्म ज्ञान तो सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी भी अपने गणेश गीता में भी चौथा अध्याय संन्यास योग, इसी में कहते हैं कि केवलम कर्मणा न्यासम न संन्यासं न विदुर्बुधाः कुवर्ण निश्चया कर्मयोगी ब्रह्मेव जायते। पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे वो ब्रह्म ही हो जाता है। कोई ही कर्म करने के बाद में उसमें कोई इच्छा रखकर अगर कर्म करे तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता। जिसमें इच्छा ही ना हो, ईश्वर को अच्छा लगे ऐसा कर्म हो तो वही ब्रह्म हो जाता है। गणेश जी अपने श्लोक के द्वारा स्वयं गणेश जी कहते हैं, निर्मलो यदा चितात्मा जीतागो योग तत्परः आत्मन सर्वभूतस्य पश्यन कुर्वन्य लिप्यते। शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले जितेंद्रिय, योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते, ऐसे तत्वज्ञानी। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगटे हुई मैं जाना,
सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर कहाँ नहीं है? जो इस तत्व को जान जाता है, सभी में ईश्वर को देखता है, जिसका हर कर्म, हर काम, हर इच्छा, हर कामना, हर इच्छा से जो भी कोई काम करता है, ईश्वर को इच्छा लगे, ये मैं जो भी कार्य कर रहा हूं ईश्वर को समर्पित करके कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति योगीहीन नरः कर्म फले यहा करोत्यलम बद्धते कर्म बीजे सहा ततो दुख समनुत्ते। योगहीन मनुष्य कर्म को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बन जाता है और फिर बाद में वो दुख से प्राप्त होता है। कल जो प्रश्न किया था ईर्ष्या और द्वेष का, वहां पे अहंकार आता ही है। ये जो आज भी कुछ प्रश्न आए, कहने लगे महाराज जी मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न था। स्वर्ग का सुख मनुष्य को कब प्राप्त हो सकता है? स्वर्ग का सुख फूलों का बिछाना नहीं, हमारे घर में स्वर्ग का सुख हो सकता है। हम हमारे घर को भी स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि जिसका मन सुवर्ण हो, सुवर्ण यानी मिलावट वाला नहीं, आजकल का बेंटेक्स नहीं, केवल मात्र चमक दिखाने वाला नहीं। आज भक्ति योग हमारे जैसे महात्मा भी इस बात में गलती करते हैं कि स्वर्ण जिसका मन नहीं है, केवल मात्र बेंटेक्स है, आडंबर है, और उस आडंबर को बेंटेक्स ही कहते हैं। उसमें स्वर्ण की मजा नहीं आती, कुछ न कुछ दिन के बाद में उसका रंग उतर जाता है, और रंग उतरने के बाद में उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो स्वर्ण है वो स्वर्ण ही है। 24 कैरेट है तो 24 कैरेट है। हर स्वर्ण का भाव उतना नहीं होता, और स्वर्ण कोई अपना परिचय करवाने के लिए नहीं जाता। उसके स्वभाव से ही, उसके व्यवहार से ही, उसके रहन सहन से ही वो किसी को ना तकलीफ दे, ना किसी को कुछ बोले, ईश्वर के सत्कार्य में सदैव लिप्त रहे, ऐसा स्वर्ण मन ईश्वर को प्राप्त होता है। ऐसा मन स्वर्ण बन जाता है, तब सब लोग उसके ओर आकृष्ट होते हैं। सब लोग कहते हैं कि देखो ना, ये कभी हमें तकलीफ भी देता है, ना कभी कुछ। वैसे कुटुंब में भी हम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? स्वर्ग का सुख किसे कहे? जिसकी आज्ञा से, जिसके घर में सभी लोग, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, सब कुछ हो, सब उसके कहने के अनुसार चले और सब एक दूसरे की मान मर्यादा रखे, सब एक दूसरे के साथ में बोले चाले और एक दूसरे को खिलाए बिना खाए ना, ऐसा तत्व जिसके घर में आ जाता है, समझ लो कि वहां स्वर्ग का सुख है। ऐसा घर है, ऐसा स्वर्ग। यहाँ तो कभी किसी सास के साथ में बहू का नहीं पटता, कभी बहू का सास के साथ में नहीं पटता, कहीं भाई भाई के साथ में तकरार है, कहीं पति पत्नी में तकरार है। ऐसा ना समझो साधु संतों के घर में भी तकरार हुई। कभी कल चल के मुझे कोई प्रश्न ऐसा भी आ जाएगा, अगर कहेगा कि तुकाराम महाराज जी की पत्नी तो बहुत किलकिलाट थी और उसके घर में तो हमेशा झगड़ा होता था। लेकिन तुकाराम जी तो झगड़ा नहीं करते थे ना। कोई हमारे साथ में झगड़ भी ले, कोई कुछ बोल भी ले, तो वहाँ उस समय खामोश उसका सुन ले और उसकी सांत्वना करे। तुकाराम महाराज जी ने युद्ध नहीं किया, सांत्वना की। यहाँ तक के पत्नी ने उनके पीठ पर गन्ना दे देकर मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़े हुए तो आखिर वहां पे तुकाराम जी कुछ झगड़ा करने के लिए नहीं गए।
उनके द्वारा भी तुकाराम जी ने अपने पत्नी से कहा कि जो काम मुझे करना था वो तूने पहले ही कर दिया। तो बोले क्या? तो बोले एक टुकड़ा तुझे खिलाना था, एक टुकड़ा मुझे खाना था। हुई तकरार। अपने घर को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं। कभी कभी तो खाने में कोई नमक ज्यादा हो जाए, चटनी ज्यादा हो जाए, तो खाने के समय भी ये तकरार ना करो कि घर में नमक नहीं है क्या, घर में नमक ज्यादा डाल दिया। अरे भाई, तुम जिस समय खाना खाओगे, तुम्हारे खाने के बाद में तुम्हारी पत्नी हो चाहे बहू हो, वो भी तो खाना खाएगी। और खाना खाने के बाद में उसको जब नमक सब्जी में ज्यादा लगेगा, चाहे बहू हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, वो कम से कम ये बोलेगी कि आज मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं, मेरे हाथ से गलती से नमक ज्यादा गिर गया, फिर भी घर में से कोई कुछ बोला नहीं। आज सच में मेरी गलतियों को भी कोई, और खुद हो कि बहू बोले या बेटी बोले या पत्नी बोले, वो मुख से ऐसी कहेंगी कि मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं। घर में तकरार होना बंद हो जाएगी। इसी को कहते हैं स्वर्ग का सुख। इसी को कहते हैं स्वर्ग का सुख। इसलिए कह दिया हूं कि कर्म करते समय कोई भी कर्म करे तो वो बिना इच्छा से, भोजन करे तो बिना इच्छा से। ऐसे नहीं कि भूख नहीं लगी और फिर बाद में भोजन कर लिया, ऐसे नहीं। भूख लगी, भूख ही इच्छा है, लेकिन वो किसी की तृप्ति करने की, और उस समय कोई कम ज्यादा हो जाए तो उसमें कोई तकरार ना हो। और जिस घर में इस तरह की कोई प्रकार की तकरार नहीं होती, वहां पर स्वर्ग का सुख आता है। और स्वर्ग का सुख होने के बाद में वहीं पर रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। वहां पर आई हुई लक्ष्मी सदैव निवास करती है और शांति प्रदान देती है। ऐसे घर में कोई भी प्रवेश, शबरी की कुटिया में कोई प्रकार की तकरार नहीं थी, इसलिए तो राम जी वहां पर गए ना। विदुर जी की कुटिया में कोई प्रकार की तकरार नहीं थी, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारकाधीश दुर्योधन का मेवा छोड़कर उसकी विदुर जी की कुटिया में गए। प्रभु रामचंद्र जी केवट की कुटिया में गुरु राजा का हाथ का जंगलों का मेवा जो कुछ था, उनकी भी सेवा स्वीकार की। ऐसे नहीं कहा कि मैं राजवीर हूँ, राजवीर होने के बाद में यहाँ पे मैं राजवीर का जैसा व्यवहार करूँ। इसलिए तो हमारे कुछ साधु संत महात्मा ने गीत भी, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कोई कहे। ये क्यों कहा कि मनुष्य ने हर हाल में खुश रहे, बस। आज ये कोरोना का काला आ चुका है, इसके ऊपर सब लोग निराश करे तो क्या करें। देखो, कुदरत का, ईश्वर का ये कहर होना भी जरूरी था। इसके बिना मनुष्य, आज मनुष्य ऐसा समझ चुका था कि मैं खुद भगवान बन चुका हूं। कोई किसी की सुनता नहीं था मेरे बात। आज ऐसी पोजीशन है, सुनाने के लिए जाए तो कोई सुन नहीं सकता। तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण कर दी भगवान ने, लेकिन एक इच्छा और पूर्ण कर दी कि तुम घर से बाहर निकलो ना, और घर से बाहर एक दूसरे से बात करते दिखते हो। पहले कितना डर था, पहले कितना डर था, पहले कितनी मर्यादा थी, कैसी थी, क्या भावनाएं थी। ये सब बीच का काल तो ऐसे आ गया कि बस ना करे भगवान। कहते हैं कि कोई किसी का सुनने के लिए ही तैयार नहीं। इसलिए गणेश जी ने कहा कि निर्मलो यथा चितात्मा चीतगो योग तत्पर आत्मन सर्वभूतस्य पश्चिन कुर्यंत लिप्यते। शुद्ध चित मन को वश में करने वाले, जितेंद्र योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले, कर्म करते हुए जो भी चिंतन कर लिप्त नहीं होते, ऐसे कर्म को, ईश्वर को ही वो प्राप्त होता है। ऐसी विवेकात्मक गणेश जी अपने गणेश गीता में संन्यास योग में 4 अध्याय में ये बात करते हैं। उसी प्रकार उत्तर गीता में भी भगवान कृष्ण वसुदेव ब्राह्मणों के साथ में एक बात करते हैं, और ब्राह्मण एक बार प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण कहने लगे, शुभा नाम शुभा न च
नेह नाशोस्ति कर्मणाम प्राप्य प्राप्यते प्राप्य नुपच्यते क्षेत्रम क्षेत्र तथा तथा। कश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। ये कर्म वैसा ही है, वैसा कर्मानुसार एक एक के बाद एक शरीर को धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। ईश्वर को आज जैसे हम कर्म करेंगे कि एक जने ने आज एक पत्र में ये भी प्रश्न पूछा, कहा कि महाराज जी, इस जन्म में हम तो मनुष्य देह मिला, अगले जन्म में हमको मनुष्य देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसकी कोई इच्छा? ईश्वर जैसे माता पिता है, अपने घर में बच्चे पढ़े लिखे कुछ बड़े, और बड़े बढ़ने के बाद में, बड़े होने के बाद में अपने माता पिताओं का नाम जो उजागर करे और माता पिता खुश होते हैं, और माता पिता खुश होते हैं तब फिर चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, गरीबी की हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, महने वाला हो, लेकिन माता पिता ऐसे पुत्र को देखकर शांत होते हैं और हमेशा उसके सर पर हाथ घुमा देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर उसके कर्म में अगर ऐसा लिखा भी हो, लेकिन माता पिताओं के पितरों के आशीर्वाद से उसके कर्म में उसको आशीर्वाद लग गया, और लगने के बाद में माता पिताओं का यह आशीर्वाद लगने के बाद में वो ही पुत्र जिसके भाग्य में कुंडली क्रिया ये सब बदल सकते हैं, जो माता पिताओं का आशीर्वाद उसको मिल जाता है और वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। जिसके भाग्य में ऐसा लिखा हो, यथा प्रस्यो मानस्तु फली दधात फलम बहु तथा स्याद विपुलम पुण्यम शुद्धेन मनसा कृतम। जैसा फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल उस देह में आ जाते हैं और प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक प्राप्त होता है। और जब ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, उत्तर गीता में वसुदेव काश्यप ऋषि का संवाद आपस में है, पापं चापि तथैव स्यात् पापेन मनसा कृतं पुरोधाय मनोहिदं कर्मण्यात्मा प्रवर्तते। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी बुद्धि जीव होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके जब प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके हाथ से पाप हो जाता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में फंस जाता है और फिर बाद में ऐसे वक्त वो गर्भ में प्रवेश करता है, तब उस जीव की घड़न वैसी ही होती है। जैसे मनुष्य इस जीवन में ऐसे, अभी आपको मैंने कहा कि जैसे माता पिता खुश हो जाते हैं, बेटों को आशीर्वाद दे देते हैं, वैसे ही उस जीव को भी, जो जीव परमात्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर आया और उसने पुण्य कर्म किए, जैसा मनुष्य का जीवन का सार्थक किया, तो जैसे माता पिता खुश होते हैं कर्म के बाद में बेटों पर आशीर्वाद रखते हैं, तो परम पिता परमात्मा भी उस जीव पर अपना हाथ रखते हैं, उसका सारा कारोबार संभालते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने साफ के दिया, योगक्षेम वहाम्यम, जो योग मुझे समर्पित हो जाता है मैं उसी का सारा भार संभालता हूँ। इस वृत्ति से अगर जो कर्म करता है तो वो उसे ईश्वर को प्राप्त होता है। ऐसे कहकर मैं आज के इस प्रवचन को यहाँ पर विराम करता हूँ। इसके आगे का सप्तमी का श्राद्ध का कथा सत्संग का सत्संग कल हम फिर से पुनर्वित मिलेंगे यहाँ पे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।